थैंक यू। तो कल हमने बात की थी ए से जी तक के नाम वाले लोगों से, हम आज कुछ सुनेंगे कि उन्होंने कल क्या पढ़ा, है ना। सो मेरे को लगता है ए से जी में तो नाम ही 3 ही आ रहे हैं, तो तीनों से ही बात करते हैं। सबसे पहले अरब सिंह जी हैं कोई? अरब सिंह जी वेलकम है। कल के चैप्टर के बारे में आप जो भी कुछ मुख्य बातें बताना चाहें 2-1 मिनट के अंदर। अरब सिंह जी, आरती सिंह जी एंड एफ के हम छोड़ देते हैं बस। सो अरब सिंह जी सुन रहे हैं आप हमारे को? नहीं तो फिर आरती सिंह जी आप बात कीजिएगा। हेलो, हाँ जी, वेलकम। गुड मॉर्निंग सभी को जी। जैसा कैमरा कि करना प्लीज। ठीक हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस, बहुत अच्छे से आ रही है। जैसा कि मैं कल चौथा दिन का वो जादुई स्वास्थ्य वाला पढ़ी थी, तो इसमें मुझे मतलब थोड़ा सा ये है कि हम इधर उधर की बातों पे, चाहे कुछ हमारे ऊपर दुख पड़ता है चाहे सुख पड़ता है, तो हम ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, लेकिन जब कोई दुख वाली बात आती है तो वहां पे क्या होता है कि हम सुख को भूल जाते हैं, भगवान को ही भूल जाते हैं। लेकिन कल अभिलाषा दीदी ने मुझे गाइड किया कि आप जादू वाले बुक में जो स्वास्थ्य वाला जो चैप्टर है उसको आप जरूर से रीड करो। तो सच में कल मुझे बहुत अच्छी नींद भी आई और बहुत अच्छी थॉट भी मेरे मन में आए कि स्वास्थ्य की सबसे बड़ी संपत्ति हमारी लाइफ में है, और हम इधर उधर हर चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, अपने फैमिली पे, अपने बच्चों पे, लेकिन अपने स्वास्थ्य को हमेशा हम नजरअंदाज करते हैं, उस पे हमारा ध्यान ही नहीं जाता है कि स्वास्थ्य कितनी बड़ी संपत्ति है। और उसके बाद कि कुछ भी होता है इसको हम एकदम से ध्यान ही नहीं देते हैं। जब हमारे शरीर में किसी चीज पे जब कोई कमी आ जाती है, चाहे कभी होता है कि जितना नजरअंदाज करते हैं उतना ही हम उसको दुख पाते हैं, जब अपने आप को हम अहमियत नहीं देते। और उसकी कीमत तभी पता चलती है जब हमारे हाथ पैर या हम बीमार हो जाते हैं, हाथ पैर में कभी दर्द होने लगता है, कभी होने कुछ ऐसा होने लगता है, तो तब उस चीज को फील होता है कि हमने सबको ध्यान दिया लेकिन हम अपने आप पे कभी ध्यान नहीं दिए। और इसके बारे में फिर हमें तभी एहसास होता है स्वास्थ्य के बिना कुछ भी नहीं है। और एक इतावली कहावत कही गई है कि जो हम में से कई लोगों की स्वास्थ्य की सच्चाई उजागर करती है, तो जो अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेते हैं वो अमीर हैं। हालांकि उससे खुद यह बात पता नहीं होती है, हमें पता नहीं होती है कि हमारा अच्छा स्वास्थ्य है कि नहीं, लेकिन जब सामने वाले को देखते हैं कि वो किस तरीके से फील करता है, बीमार है, अपने स्वास्थ्य के बारे में नहीं सोचता है, और हम कितने स्वस्थ हैं, हिष्ट पुष्ट हैं, तो वहां पे ये चीज फील होता है कि हाँ, हम अपने आप को देखभाल करते हैं, केयर करते हैं, तभी हम इतने स्वस्थ और एकदम से निरोगी काया। तो थैंक यू सो मच। कल की मेरी यही लर्निंग रही, और ये वाला जब चैप्टर मैं पढ़ी तो काफी मुझे बहुत अच्छा लगा। और काफी टाइम बाद भी मैं ये मॉर्निंग वाला सेशन थोड़ा सा मिस कर दी थी, लेकिन अटेंड की कि मुझे अटेंड करना है और यहाँ से पॉजिटिव थॉट लेके पूरे दिन मुझे एनर्जेटिक रहना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू आरती जी, आपने बुक के अंदर से और बुक के अलावा भी शेयर किया, बहुत अच्छा लगा। एंड अब हम बात करना चाहेंगे, अंजू काम्बोज जी हमारे बीच में है, एंड उसके बाद में अभिलाषा से बात करेंगे, क्योंकि ए से जी तक में यही नाम मुझे तो दिखाई दे रहे हैं। सो अंजू जी वेलकम आपका। अंजू काम्बोज जी, ओके। देन अभिलाषा। अरुणा दीदी भी हैं सर। में क्या? ओके, अरुणा जी भी वेलकम है, शेयर करना चाहेंगे। गौरी पारिक जी भी आगे फिर एफकेएम में देख रहे हैं तो यस, तो अरुणा जी और गौरी जी भी हैं।
लीडर्स अगेन वी हैव अ काइंड रिक्वेस्ट, यू प्लीज टर्न ऑन योर कैमरास। यदि कंफर्टेबल हैं तो कैमरा ऑन करिए। फैमिली मीट है ये, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अभी खाना बना रहे हैं कि सफाई कर रहे हैं, बल्कि आप एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच लीडर्स, थैंक यू। यस, वेलकम अरुणा दीदी। पहले अभिलाषा जी को मौका दीजिए, उनसे मेरा नाम उनके बाद आना चाहिए, है ना? ए भी पहले आता है। चलिए, इससे तो वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ओवर टू यू अभिलाषा। हाँ जी दीदी, थैंक यू। और कल का जो मैंने चैप्टर पढ़ा था वो था जादू से अपने संबंध को मधुर बनाए, राइट। और काफी कुछ चीजें उससे मैंने सीखी थी कि कई बार एक मिनट अभिलाषा, कल का चैप्टर संबंधों के बारे में नहीं था, स्वास्थ्य में जादू और स्वास्थ्य में, हाँ स्वास्थ्य का पढ़ना था ना। वो तो मैंने पहले पढ़ लिया था एक्चुअली, बीच में दिन छूट गए थे ना, तो मेरी थोड़ी सी आगे बढ़ गई बुक। 2 ही चैप्टर मैंने एक साथ पढ़े। यही हमेशा आगे रहने की आदत है। अब अरुणा दीदी आप ही बताइए अब। कल मैंने क्या है कि रात को ही पढ़ा था चैप्टर, क्योंकि कल थोड़ा सा बिजी थे, मेरे देवर के लड़के की सगाई हुई थी कल, तो रात को ही पढ़ा था, पर मैंने पढ़ के जरूर कंप्लीट किया था कल, और उसका अपना टास्क भी पूरा किया था सुबह उठते हुए। और जो कल का वो था जो संबंधों का, तो सुबह मुझे जो अपनी मीटिंग्स थी उसमें मिला था, और उसके अलावा जब मैंने पढ़ा तो उसमें ये है कि अपनी इच्छाओं को कैसे पूरा करें। अरुणा जी अगेन अपनी आप कल के चैप्टर के ऊपर आइए, अगर कल का चैप्टर पढ़ा है तो उस पर बात करेंगे। कल का चैप्टर था स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार। नहीं, वो मैं नहीं पढ़ पाई हूँ, सॉरी। फिर ऐसे आगे पीछे चलने से कैसे फायदा होगा। चलिए, थैंक यू। एंड अगर अंजू काम्बोज जी है अवेलेबल तो देख लेते हैं। अंजलि है हमारे साथ, ए से अंजलि जी की बात हो रही है। अंजलि, यदि आपने कल स्वास्थ्य से संबंधित जो हमारी बात थी वो पढ़ी तो अंजू जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैम मैंने कल का चैप्टर नहीं पढ़ा अभी। जी जी। ओके। अंजलि, दिया भरत सिंह जी, दिया भी है हमारे बीच, यदि इन्होंने किसी ने भी चैप्टर पढ़ा है। अब हमारे गुरुजी नाराज हो जाएंगे आप ऐसे करोगे तो। मैं तो यही कहूंगा, इतने में तो इतना ही मिलेगा फिर। है ना? जादू काम कर रहा है। तो चलिए, तीनों प्रेजेंटेशन सर के बाद मैंने 14 चैप्टर पढ़ा था कल। हाँ जी, बताइए गौरी जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैंने कल 14 चैप्टर पढ़ा था, तो उसमें 14 कहा ही था था? कि आपके जादुई दिन की नहीं। शुरुआत कैसे। 15 था नहीं, क्या? नो नो नो, जिन्होंने कल 3 स्वास्थ्य चैप्टर है दीदी, एक 16। बात बार बार क्यों रिपीट करना। स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार का चैप्टर कल का था, बाकायदा आपको मैसेज भी मिला था असाइनमेंट ऑफ द डे के अंदर, एंड सवेरे बताया भी हाँ गया जी, था, ये बताने दीदी। की बात भी नहीं है ना। तो चलिए ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। आज का वेलकम म्यूजिक कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा सर। वेलकम म्यूजिक के लिए आप सब अपना सजेशन दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जो मैं डाल दूं वही आपको सुनना पड़ेगा, आपका सजेशन भी वेलकम है। एंड जो वेलकम म्यूजिक आपने सुना था 1963 की फिल्म थी दिल ही तो है, उसका था, मन्ना डे का गाया हुआ गाना था। जो गाना समझते हैं उनके लिए गाना था, जो भजन समझते हैं उनके लिए वो भजन था, है ना। लागा चुनरी में दाग। ठीक इसी तरीके का एक 1950 की फिल्म जोगन के अंदर भी गाना था, गीता दत्त का गाया हुआ, और घूंघट के पट खोल गोरी तो है पिया मिलेंगे। तो वो भी गाना और भजन दोनों ही थे, जिन्होंने भी सुना होगा वो शायद रिलेट कर पाएंगे। एंड उसके बाद एक बात मुझे याद आ रही है, एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति शाम को अपनी ऑफिस से जल्दी आया और वाइफ को बोला आज एक बहुत बड़ी डील के लिए मेरे को गेस्ट आ रहे हैं चाइना से, उनके साथ डिनर के लिए 5 स्टार होटल कोई नाम लिया, वहां जाना है, सो रात को लेट हो जाएगी। और
रात बहुत बड़ी डील है, बहुत बड़े फायदे वगैरह उन्होंने कुछ आपस में बात की। तो रात को जब वो वापस घर लौटे, काफी देर से खा पी के झूमते नाचते, तो वाइफ भी बहुत खुश हुई। उसने देखा कि जरूर बहुत अच्छे से डील हुई होगी, एंड उसने पूछा कि डील कैसी रही। तो उन सज्जन ने जवाब दिया 50-50। वाइफ ने सोचा मतलब सारी बातें तो तय हो गई होगी, लेकिन शायद एग्रीमेंट साइन होना रह गया होगा या एडवांस लेना देना रह गया होगा। तो उसने अपना बाकी काम किया और सोने की तैयारी की। सोते सोते उसके वाइफ के दिमाग में फिर घूम रहा था कि वो पूछे तो सही 50% में हुआ क्या। तो उन सज्जन से पूछा कि चलिए 50% क्या हुआ। उन्होंने को बोला 50% ये हुआ कि मैं वहां पहुंच गया था होटल में, लेकिन वो सामने वाली पार्टी नहीं आई। तो जितने भी लोग घूंघट के अंदर इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, या जो 50-50 खाली सुन रहे हैं, है ना, उनको इतना ही फायदा होने वाला है। उनको सिर्फ यही पता लगने वाला है कि शायद एग्रीमेंट होना बाकी रह गया होगा, लेकिन हुआ कुछ और ही होता है। तो सभी से, जैसे पीयूष जी ने भी रिक्वेस्ट की, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने अपने कैमरे ऑन करें वगैरह जब आप बात कर रहे हैं, तो बहुत सारी गलतफहमियां आप अपने साथ में ले जा रहे हैं। एक बार क्या हुआ कि एक बहुत भिक्षुक था, बहुत सन्यासी था, उसको 3 साल से नींद नहीं आ रही थी। तो उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, और जब डॉक्टर ने देखा तो जो मेडिकल प्रैक्टिस में होता है वो सारा कुछ, ब्लड प्रेशर और ये वो सब जांचे वांचे हो के उन्होंने उसकी दवाई शुरू कर दी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तो जब कोई फायदा नहीं हुआ तो आदमी परेशान होता है, तो इधर उधर ढूंढता है। तो वो भिक्षुक किसी गुणी सज्जन के पास पहुंचा और उनसे पूछा अपनी बीमारी का इलाज, कि आप बहुत गुणवान हैं, आपने दुनियादारी देखी है, और मेडिकल से तो मेरा ये ट्रीटमेंट हो नहीं रहा है। तो उन्होंने, उस गुणी सज्जन ने उसको सारा बात समझ के बोला कि तू देख कितने सालों से तपस्या कर रहा है, अब 1 साल तू मौज मस्ती कर, दिन भर खाना है, सोना है, मजे करना है, और कुछ नहीं करना है तुमको। तो वो भिक्षुक बहुत नाराज हुआ, बोले आपसे तो ऐसी उम्मीद नहीं थी, आप मेरे को ऐसी सलाह दे रहे हैं कि मेरी इतने सालों का तप और मेहनत सब व्यर्थ हो जाएगी। तो उन्होंने, गुणी सज्जन ने बोला देख ले तेरी मर्जी है, अगर ठीक होना है तो जो मैं कह रहा हूँ वो कर। तो मरता क्या न करता, और उस भिक्षुक ने कुछ महीने, मतलब वो साल भर के लिए उन्होंने डायरेक्ट किया था, तो उन्होंने मौज मस्ती का जीवन शुरू किया। और 3 महीने बाद वो लौट के आए और उन्होंने बताया बाकायदा उस गुणी सज्जन को कि अब तो मुझे बहुत अच्छे से नींद आ रही है। ऐसा क्या हुआ? बात वापस कैमरे से रिलेटेड ही कर रहा हूं मैं। ऐसा इसलिए हुआ कि उन सज्जन ने किताबों में पढ़ लिया था कि विपස්සना तपस्या, जो तपचर्या है, ध्यान समाधि का जो सिस्टम है बौद्ध में, विपස්සना समाधि ध्यान का, विपස්සना ध्यान उन्होंने शुरू कर दिया था। और उसको, उनको इतना आनंद आ रहा था उसके अंदर कि उन्होंने लगातार 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 उसको कंटिन्यू रखा, बिना किसी गुरु से सीखे समझे। उन्होंने अपनी किताबों में पढ़ पढ़कर, शास्त्रों में पढ़ पढ़कर उसके ऊपर प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। नतीजा हुआ कि ये हमारे ब्रेन के अंदर जो 7 करोड़ कोष्ठक हैं, जो 7 करोड़ हमारे, एक तरह से हम बोले फोल्डर्स हैं, हर फोल्डर के अंदर 1-1 करोड़ सेल्स है। 7 करोड़ फोल्डर है हमारे ब्रेन के, और हर फोल्डर के अंदर 1 करोड़ से भी ज्यादा सेल्स है। उन सारे सेल्स के, अब आप अंदाज लगा लीजिए कि अपनी छोटी सी खोपड़ी के अंदर इतने सारे सेल्स हैं और इतना सारा फोल्डर्स बने हैं, तो कितने छोटे छोटे होंगे। लेकिन जब उन्होंने वो अपना तपस्या चालू की, तो और उनके अंदर कितना खून जा सकता होगा, कितना कुछ उसके अंदर से प्रवाह होता होगा, लेकिन उस तप के कारण से इतना ज्यादा ब्लड फ्लो उस तरफ बढ़ गया कि उनका सारा सिस्टम दिमाग का गड़बड़ा गया। सो कैमरा ऑन करके, खाली ऑफ करके, किताबें पढ़ के अगर हम बात करना चाहेंगे, आपस में कुछ नहीं शेयर करेंगे, जीवित व्यक्ति से बात करना, सीखना, समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर अगेन हम एक बहुत बड़ी रिस्क को बोल ले रहे हैं। चलिए ठीक है, तो बात करते हैं आज के चैप्टर के ऊपर। पहले तो ये बताइए, अभी तक की बात में मजा आया या बुरा लग रहा है सभी को? अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा। जिनके बहुत कैमरे अच्छा ऑन है लगा। उनको खूब मजा आ रहा है। मजा आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कुछ नया सीखने को मिल रहा है। तो कल की चैप्टर में अगेन वही बात थी, 100 तालों की एक चाबी वाली बात थी। बात तो यही है, कृतज्ञता। एंड कृतज्ञता 100 तालों की एक चाबी है, तो कृतज्ञता से होता क्या है ना, और क्या होता है ये हम सबको अभी तक समझ में आया ही होगा। सबसे पहले क्या होता है कि जैसे ही, कई बार क्या होता है, हमारे को कुछ एहसास होता है
या फील के साथ साथ अपने को लगने भी लगता है, या खाली एक अंदाज अपन लगाते हैं, या हम कई बार मान ही लेते हैं कि मेरे को तो ये चीज प्रॉब्लम है, ये बीमारी है ना? और जब हम ऐसा करते हैं तो अपने आप को हम क्या आभास दे रहे होते हैं कि हम शायद किसी चीज में जैसा होना चाहिए वैसे नहीं है ना? क्योंकि जो आदर्श स्वास्थ्य की स्थिति होती है उससे कुछ न कुछ हमारे साथ में कमतर स्थिति है, कुछ बेटर कम है ना, अच्छा नहीं है। और जब हम ऐसा फील करने लगते हैं या ऐसा मानने लग जाते हैं या खुद से ऐसा कहने लग जाते हैं तो फिर क्या होगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्टिव होगा और वही चीजें हमारी तरफ ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगी। यानी कि हम अगर सोच रहे हैं कि मेरा आजकल जो है नर्वस सिस्टम या मेरी मेमोरी वीक हो रही है, मान लीजिए अगर हमने ऐसा ही सोचना शुरू कर दिया कि आजकल मुझे चीजें कम याद रहने लग गई है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या करेगा, मेरी याददाश्त को आगे से आगे कमजोर करना शुरू कर देगा। सो ये जो फील है उसको दूर करने के लिए कृतज्ञता की बात है। कृतज्ञता का मतलब क्या है, आपके पास जो कुछ भी है उसको आप फील कर रहे हैं, उसको आप अप्रिशिएट कर रहे हैं और उस अप्रिशिएशन को आप वापस अभिव्यक्त भी कर रहे हैं, यही तो कृतज्ञता है ना? सो इस कृतज्ञता को इसीलिए 100 तालों की एक चाबी कही है, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम हो लाइफ के अंदर, कृतज्ञता के साथ में आप है के ऊपर अपनी फीलिंग्स को केंद्रित करते हैं, अबंडेंस के ऊपर अपनी फीलिंग्स को केंद्रित करते हैं, और कृतज्ञता या अबंडेंस की फील ये लास्ट में आपको वापस एक हैप्पीनेस के ऊपर लेके आती है। सो और अगर हम बात करें तो लुइस हे को भी अपन ने पढ़ा है, उसके ऊपर अपन ने कई प्रेजेंटेशन मेगा जो है गुड़गांव से उनकी अपन ने देखी भी है। तो हर बीमारी के पीछे कोई न कोई भावनात्मक कारण होता है ना? कुछ हमारे फीलिंग्स या इमोशंस होते हैं जो जब गड़बड़ाते हैं, चाहे वो ईर्ष्या है, डर है, चिंता है ना, असंतोष है या दुर्भावना है, निराशा है, कुंठा है, कुछ भी हो, ये जो निगेटिव इमोशंस होते हैं यही सभी बीमारियों के पीछे एक बहुत बड़ा कारण होता है। और इन निगेटिव इमोशंस को कंट्रोल किए बिना हम आगे बढ़ने में सक्षम नहीं हो सकते। सो सबसे पहले कृतज्ञता के ऊपर प्रैक्टिस करने का मतलब ही यही है कि हम इन निगेटिव इमोशन से, नेगेटिव फीलिंग्स से छुटकारा पा लें। और अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो फिर अपन बीमारी को भी दूर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब हमारी फीलिंग जो है वो है के ऊपर है, अच्छे के ऊपर है, और हम अच्छे को अप्रिशिएट कर रहे हैं, अच्छे को अभिव्यक्त कर रहे हैं और अच्छा ही अच्छा फील कर रहे हैं। नतीजे में हम खुशी फील करते हैं। और खुशी का क्या रोल है वो अभी अपन लास्ट में बात करेंगे, लेकिन किताब में जो अपने को स्वस्थ होने का सिस्टम बताया गया, थोड़ी सी बात हम उसकी भी कर लेते हैं। किताब में 3 चरण या त्रिआयामी फॉर्मूला बताया है कि अपने को इस तरीके से स्वस्थ रहने में हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले उन्होंने बताया कि आप अपने अतीत के ऊपर गौर कीजिए। अतीत, आज आपको कोई बीमारी लग रही है या फील हो रहा है या आप मान रहे हो, मान लीजिए, क्योंकि हम बहुत सारे लोगों से सुनते हैं ना कि इस बीमारी में ऐसा ऐसा होता है, तो वही सिम्टम्स हम अपने अंदर ढूंढने लग जाते हैं। और यकीन मानिए बहुत सारी बीमारियों के बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जो कॉमन होते हैं, और अगर आप अपने अंदर तलाश करना लगेंगे तो एक आधा तो अपने अंदर तलाश ही करेंगे। और जब आपने ऐसा तलाश कर लिया तो फिर वो आप अपने अंदर बीमारी को इनवाइट करना शुरू कर देते हैं। तो उन्होंने बताया कि सबसे पहले आपको अपने अतीत के ऊपर गौर करना है। अतीत यानी कि वो समय जब आप बिल्कुल स्वस्थ थे, आपको ऐसा कोई फील नहीं था अपनी बॉडी के बारे में कि ये गड़बड़ है या ये प्रॉब्लम है। सो आप उस समय को याद कीजिए जब आप बहुत ज्यादा ऊर्जावान थे, बहुत ज्यादा स्वस्थ थे, पूरी तरह से खुश थे, बेफिक्र थे, बिंदास थे, है ना? आपको हेल्थ को लेके, बॉडी को लेके किसी तरह का कोई विचार ही दिमाग में नहीं आता था। जब तक हमारी बॉडी स्वस्थ है हमको कुछ चीज याद आती है क्या? कुछ भी नहीं याद आता। लेकिन जैसे ही किसी एक रोम के ऊपर भी कोई मच्छर भी आके बैठता है तो हमको पता लगता है कि नहीं लगता है। तो इसी तरीके से बॉडी में जो खासतौर से ज्यादा बॉडी सेंसिटिव लोग होते हैं उनको तुरंत कुछ न कुछ एहसास होता है, और उस एहसास को जब पकड़ के वो अपने चारों तरफ देखने लग जाते हैं तो प्रॉब्लम करने लगते हैं। सो ऐसा अपने को नहीं करके अपने को उस समय को याद रखना है जब अपन पूरी तरह स्वस्थ थे, ऊर्जावान थे, खुश थे, बिंदास होके जी रहे थे, बॉडी के ऊपर कभी ध्यान ही नहीं जा रहा था हमारा। सेकंड जो उन्होंने बताया वो अब आपको अपने वर्तमान के ऊपर गौर करना। अब वर्तमान में गौर करेंगे तो जो प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर ध्यान जाना ही जाना है ना? लेकिन किसी भी नेगेटिव चीज के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम है तो वो क्या है, नेगेटिव चीज है। उसको अगर हम रिमूव करने के लिए कोशिश करेंगे
मैं बार बार ये सोचूंगा कि मेरे याददाश्त के ऊपर फर्क पड़ रहा है, अब इसको ठीक करना है, तो अगेन एंड अगेन अपने आप को क्या मैसेज देता रहूंगा दिन भर, या जब भी मैं उस संबंध में कुछ पढ़ूंगा, किसी डॉक्टर से कंसल्ट करूंगा, आपस में फ्रेंड्स रिलेटिव से, फैमिली में किसी बुजुर्ग से जब भी बात करूंगा, तो अपने आप को क्या मैसेज दूंगा कि मेरी याददाश्त कमजोर हो रही है। एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहेगा, तथास्तु, याददाश्त कमजोर हो रही है, होने दो, और आगे से आगे लो कमजोरी लो। ऐसा नहीं करके हमको वर्तमान में भी जो अंग हमारे या जो सिस्टम्स हमारे अच्छे से काम कर रहे हैं उन्हीं के ऊपर ध्यान देना है, जो ढंग से काम नहीं कर रहा है उसके ऊपर गौर नहीं करना है। तो जो सिस्टम्स अच्छे काम कर रहे हैं, जो ऑर्गन्स अच्छे से काम कर रहे हैं, ऑप्टिमली काम कर रहे हैं, उनका आनंद लेना है, उनके बारे में, उनकी फीलिंग्स को अपनी बॉडी को देनी है, अपने माइंड को देनी है। और उसके लिए जो उन्होंने बताया कि आप 5 चीजें अपनी ऐसी सेलेक्ट कर लीजिए, 5 सिस्टम्स बॉडी के या 5 ऑर्गन्स बॉडी के जो आपके अच्छे से काम कर रहे हैं, और उनके लिए आप थैंकफुल फील करें। तो निश्चित रूप से आपका ध्यान जो प्रॉब्लम है, जो कमी है, उसकी तरफ से हटेगा, और जो है उसकी तरफ आपका ध्यान जाने लगेगा। एंड थर्ड थिंग जो उन्होंने बताई है, वो बताया भविष्य। अब भविष्य का मतलब यहाँ पर है कि आप अपनी बॉडी के लिए, अपने शरीर के लिए जो कुछ भी स्टेटस सहारे हैं, उसको आपके ध्यान में रखना है। आपको ये गौर करना है कि मेरा, मान लीजिए अभी मेरी मेमोरी कमजोर हो रही है, तो लेकिन जैसे ही आपको कोई चीज याद आती है, कोई नाम याद आता है, अगेन अपने आप को कहना, देखो मुझे कितने अच्छे से याद रहता है ना, मुझे सब चीजें याद रहती है। याद कर करके पुरानी बातें, पुराने नाम, पुरानी चीजें अपने आप को बार बार मैसेज देना है कि वाह मेरी याददाश्त कितनी अच्छी है, मुझे तो 50 साल पुरानी बात भी याद है। एंड इस तरह से हम जब अपने भविष्य के लिए आदर्श स्थिति की कल्पना और उसके लिए थैंकफुलनेस, अपना अप्रिशिएशन शो करेंगे, फील करेंगे, तो फिर हमारे को जो भी प्रॉब्लम है उससे छुटकारा लेने के अंदर बहुत आसानी मिलेगी। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे हम अपनी आदर्श स्थिति के ऊपर ध्यान को केंद्रित करके अपने खोया हुआ स्वास्थ्य या जो भी सिस्टम हमारे ढंग से नहीं काम कर रहे हैं, उनको वापस रिज्यूनेट कर सकते हैं, उनको रिचार्ज कर सकते हैं, उनको वापस अच्छी वेलबींग की स्थिति के अंदर लेके आ सकते हैं। अब यहाँ पर आज हमने थोड़ी सी बात की थी कि कृतज्ञता से अल्टीमेटली होता है क्या, है ना। कृतज्ञता रखने से अल्टीमेटली आपको जीवन में हर पल एक खुशी का एहसास होता है। एंड हैप्पीनेस इज द की। अपने को पता ही है, सीक्रेट जिन्होंने भी देखी उन्होंने देखा है ना कि एक लेडी का उसके अंदर एग्जांपल था कि वो कैंसर था, तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ लाफिंग ये सीरियल्स और हंसी मजाक के जो एपिसोड और फिल्में देखी और वो ठीक हो गई। सो इनसे क्या होता है, हमारे ब्रेन के अंदर वो केमिकल्स रिलीज होते हैं जो केमिकल्स हमारे को हैप्पीनेस रखने की बदौलत एक अच्छे से स्वास्थ्य की देन करते हैं। सो उन केमिकल्स की थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डोपामाइन नाम हम खूब सुनते हैं। ये एक रिवॉर्डिंग हार्मोन होता है ना। जब भी हम किसी चीज के अंदर अपना टास्क पूरा करते हैं, छोटा सा टास्क भी अगर हमने पूरा किया, तो एक कंप्लीशन का जो एहसास होता है, सेंस ऑफ अचीवमेंट होता है, वो हमारे ब्रेन को ट्रिगर करता है कि डोपामाइन और ज्यादा रिलीज हो बॉडी ब्रेन के अंदर। सो ठीक इसी तरीके से ऑक्सीटोसिन जो है वो भी एक ऐसा केमिकल है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजों को रिलीज करता है, लेकिन उसको ट्रिगर करने के लिए हमको प्रेम की फीलिंग रखनी होती है। जब हम किसी जानवर के साथ, अपने किसी रिलेटिव के साथ, अपने किसी फ्रेंड के साथ, अपनी पुरानी यादों के साथ, खुशनुमा यादों के साथ जी रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, महसूस कर रहे होते हैं, या किसी व्यक्ति को गले लगा रहे होते हैं, तो ये बॉडी के अंदर ऑक्सीटोसिन का प्रवाह जो होता है ट्रिगर होता है, और अगेन हमारे को एक हैप्पीनेस की फीलिंग आती है। सोशलिज्म जो आज हम सोशल मीडिया पे सोशलिज्म कर रहे हैं, ये करने से ये ट्रिगर नहीं होगा, इसका हम ध्यान रखें। सोशलिज्म हमको रियल वर्ल्ड के अंदर करना होगा, और उस सोशलिज्म के जरिए हम अपने ऑक्सीटोसिन के लेवल को बॉडी के अंदर बढ़ा सकते हैं। ऑक्सीटोसिन जो है आपको एक पेन किलर के रूप में भी हेल्प करेगा, आपको मोटिवेटेड रखेगा। और थर्ड जो हार्मोन है जिसको हम एंटी डिप्रेसेंट भी कहते हैं, एंडोर्फिन जो है, ये हमारी हेल्प करता है बॉडी के अंदर हमारे को कोई भी तरह का प्रॉब्लम है, पेन है, उसको भुलाने के अंदर, उसको सबसाइड करने के अंदर। और ये हमको मिलता है एक्सरसाइज करने से। जब भी आप वॉक करके आते हैं, वॉक को मैं हमेशा प्रमोट करता हूँ और हमेशा कहता हूँ कि अगर आप रेगुलर ब्रिस्क वॉक करेंगे तो बहुत सारे पेन किलर्स तो बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली काम करेंगे और आपको
जैसे गठिया का पेन होता है, उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि वो अपने आप को खूब वॉक की स्थिति में रखें। एक्सरसाइज से हमारी बॉडी के अंदर एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं जो कि पेन किलर का काम करते हैं। और साथ ही साथ हंसना भी एक वही थेरेपी है जो अगेन एंडोर्फिन को रिलीज करेगा। अगर बॉडी को सिर्फ और सिर्फ हम विटामिन सी का सपोर्ट और कुछ न्यूट्रिएंट का सपोर्ट और खूब ज्यादा हंसने के अंदर एंगेज कर दें, दिन और रात हंसी मजाक ठिठोली दिन भर चलती रहे, ठहाके पे ठहाके चलते रहें, ये भी लाफिंग थेरेपी है जो कि आपको बॉडी के अंदर ऑक्सीटोसिन के लेवल को बढ़ाकर किसी भी बीमारी से मुक्त होने में बहुत बड़ी हेल्प करती है। एंड लास्ट में अगर बात करें तो सेरोटोनिन जो आजकल हम बहुत सुनते हैं, और जैसे ही कोई बीमारी को लेके जाता है, थोड़ा समय तक ठीक नहीं हो रहा होता है, तो डॉक्टर फटाफट सेरोटोनिन की टेबलेट्स उनको लिखना शुरू कर देते हैं। ये है क्या? बेसिकली ये वो हार्मोन है जो हमारे मूड को स्टेबलाइज करते हैं। बहुत बार देखा होता है ना आपने कि बहुत अच्छे से मूड के अंदर है, लेकिन अचानक कोई बात याद आई और तुरंत ही मूड खराब हो गया। बहुत अच्छे से किसी पार्टी के अंदर हैं, लेकिन पता नहीं कहाँ से बॉस का पिक्चर चेहरे के सामने आया और कल ऑफिस में क्या होने वाला सारा दिमाग के अंदर घूमने लग गया, तुरंत ही मूड अपसेट हो गया, है ना। अब वो इतनी शानदार पार्टी, म्यूजिक, एसोसिएशन, सब कुछ अपने लिए बेमानी हो गई और हम अपने आप को उदास या परेशान फील करने लगे। तो ये सेरोटोनिन जब ट्रिगर प्रॉपर्ली नहीं होता है तो ऐसा हमारे साथ में होता है। एंड सेरोटोनिन कैसे हमको मिले, इसके लिए एक बहुत फ्री का साधन हमारे पास में सूर्य दर्शन। जो भी लोग सवेरे सूर्योदय के समय सूर्य दर्शन या सूर्य स्नान नहीं कर पाते हैं, उनके साथ में डिप्रेशन की प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा मूड की, चिड़चिड़ेपन की प्रॉब्लम होती है। और आज की मेट्रो लाइफ में ये प्रॉब्लम इसलिए भी ज्यादा हो रही है कि बहुत सारे लोगों को सूर्य की किरणें नसीब ही नहीं होती। सो अगर हम मेडिटेशन करते हैं, नेचर के साथ अपना जुड़ाव रखते हैं और अपने चेहरे पे हर वक्त हंसी खुशी रखते हैं, तो फिर सेरोटोनिन का लेवल हमारी बॉडी के अंदर अच्छे से मेंटेन्ड होता है और वो भी हमारे को हेल्दी रखने में हेल्प करता है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं, कृतज्ञता का फील और अपने ब्रेन के अंदर हैप्पीनेस के केमिकल्स हम कैसे रिलीज कर सकें, इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए हम कर सकते हैं अपने आप को खुश और कृतज्ञ। सेरोटोनिन को लेके एक मैं बताना चाहूंगा कि हमारे पास में जो प्रोडक्ट है ब्राह्मी, वो नेचुरली आयुर्वेदिक सेरोटोनिन रिलीज करने वाला प्रोडक्ट है। जिन लोगों पे कम से कम, जो लोग धूप में नहीं रह पाते हैं, जिनको सूर्य दर्शन नहीं हो पाते हैं, वो जरूर ब्राह्मी रात को अपने खाने के अंदर ले लिया करें, ताकि उनके बॉडी के अंदर सेरोटोनिन का लेवल आयुर्वेदिक तरीके से बढ़िया मेंटेन हो जाए, ना कि उनको किसी अंग्रेजी दवाई के ऊपर या किसी और साधन के ऊपर डिपेंड करना पड़े। सो थैंक यू वेरी मच एंड ओवर टू पीयूष जी। थैंक यू सो मच सर। कितनी अमेजिंग इंफॉर्मेशन विद ऑल साइंटिफिक एविडेंसेस। और हम लोग बहुत, मेरे को प्राउड फील हो रहा है कि प्रिवेंटिव हेल्थ के अंदर वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट अर्निंग योर हेल्थ, है ना। EARN की जब हम बात करते हैं तो एकदम एक्सरसाइज को साइंटिफिकली बता रहे हैं, किस तरीके से हैप्पी हॉर्मोन्स हम बताया करते हैं एक्सरसाइज से रिलीज हो रहे हैं। और जो कृतज्ञता का अभ्यास है, दिस इज ऑल अबाउट अवर एटीट्यूड, है ना। ग्रेट एटीट्यूड जो है वो हम बात कर रहे हैं, ग्रेटिट्यूड है। तो थोड़ा सा इसी कंटिन्यूएशन में, जब सर ने जिक्र किया ही है न्यूट्रिशन, जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है, मैं चाहूंगी कि हमारे पास में 5 मिनट है और कम से कम 30 सेकंड में यदि 7-8 लोग अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें, कुछ रिमार्केबल रिजल्ट्स आपको मिले विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइज, एटीट्यूड, रेस्ट एंड पर्टिकुलरली न्यूट्रिशन के अंदर यदि हम बात करें तो न्यूट्रलाइट के सेवन से। तो क्विकली यदि 5, 7, 10 लोग बताएंगे तो हम सेशन को आगे लेकर के जाएं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग पुष्पा दी। एक्सरसाइजेस और उसके रिजल्ट्स तो मुझे पता ही है कि बहुत ही अच्छे रहते हैं, और मैं वेट भी करती थी हमारे एक्सरसाइज सेशंस का, और आई वाज लाइक थॉरो। उससे जो मुझे 2 फायदे मिल रहे थे, एक तो था कि डिसिप्लिन, क्योंकि मैं बहुत ही अनडिसिप्लिन सी रही हूँ। और जैसे तिलक जी ने कहा ना कि जो मॉर्निंग में उठकर सूर्योदय नहीं देख पाते, तो आई एम वन ऑफ दोज जो मतलब कभी कोई ट्रैवलिंग कर रहे हैं तभी एक अलग चीज है सूर्योदय में देखती हूँ, वरना मैं थोड़ा लेट उठती हूँ। तो मुझे जैसे 8 बजे भी अगर सेशन अटेंड करना है तो मुझे घंटी लगाकर ही सोना पड़ता है कि मुझे जल्दी उठना है। तो मुझे लगता है कि एक्सरसाइजेस में जो चेंजेस आते हैं वो ये है कि आपका मूड बड़ा अच्छा रहता है दिन भर, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी जब आप कर लेते हैं तो जो सुबह सुबह जो थॉट्स आती है एक्चुअली वो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी नहीं रहती। जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं हम टोटली कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, और उसका एडवांटेजेस मैं पूरा दिन भी देखती थी।
तो इन दिनों जैसे नहीं हो रहा है तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता भी है कि आई एम मिसिंग दोस। हालांकि ब्रेन फूड बहुत अच्छे से मिल रहा है इन दिनों, तो थोड़ा थोड़ा कंपनसेट हो रहा है, बट आई थिंक एक्सरसाइजेस आर मूड चेंजर्स बेसिकली, तो वो है। और दूसरा ये है कि आप जब फिट होने लगते हैं तो वैसे भी आपको एक अच्छी फीलिंग्स रहती है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू। राइट, दीदी ने बहुत अच्छे तरीके से शेयर किया, और इवन आई एम मिसिंग दो सेशंस, तो जल्दी ही हम अब जो है वापस से एक्सरसाइज। मैं भी बोलना चाहती हूँ करें गुड तो मॉर्निंग में। करें। मैं 5 बजे सुबह उठती हूँ, थोड़ा सा लेट बच्चे के लिए उठना पड़ता है, स्कूल भेजना, थोड़ा सा मुझे संडे के दिन लेट उठती हूँ, अंदर से चिड़चिड़ापन पड़ने लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं है। ऐसे सब मॉर्निंग में उठी तो लगता है दिन एकदम फ्रेश बुझाता है कि हाँ आज मूड पूरा फ्रेश है सुबह से। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। गुड न्यूट्रलाइट का मॉर्निंग। कोई अपना एक्सपीरियंस प्लीज कोई शेयर करना चाहें तो? जी अलका जी, वेलकम। जी मैं दोनों का बैलेंस जैसे आपने कहा था वो बताना चाहूंगी। आई एम ऑल्सो अर्ली मॉर्निंग राइजर, और सुबह उठ के प्राणायाम एंड ऑल मैं कई बार पोस्ट करती रहती हूँ। सनराइज मैं तकरीबन कोशिश करती हूँ मैं देखूं, उसको अटेंड करूं, बहुत अच्छी फीलिंग आती है एंड एनर्जाइज। न्यूट्रिशन की बात अगर मैं करूं तो प्रोटीन इज एसेंशियल, वेरी वेरी एसेंशियल। तो हमारा प्रोटीन पाउडर दुनिया का बेस्ट प्रोटीन पाउडर है, उसको मैं आटे में गुंदवा के खा रही हूँ, तो मेरे को ये पता है कि मेरा जो प्रोटीन इंटेक है वो बहुत बढ़िया है। तो दिन भर में मेरी मस्कुलर हेल्थ बहुत अच्छी है, मैं अपने आप को बहुत अच्छी चीज दे पा रही हूँ। बाकी न्यूट्रीलाइट के सारी चीजें मैं कंज्यूम कर रही हूँ, बट प्रोटीन पाउडर के लिए बताना चाह रही हूँ, आटे में गूंद के खाना इज दी बेस्ट। सो ऑल ऑफ अस कैन फॉलो दिस। थैंक यू सो मच। ग्रेट अलका जी। हाँ जी, मोनिका जी कुछ शेयर करना चाहते थे? हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं बस यही शेयर करना चाहती थी कि बिल्कुल जैसा सर ने सही कहा है कि हमें पहले मॉर्निंग वॉक, मतलब मैं रेगुलर यूज करती हूँ मॉर्निंग वॉक, और मॉर्निंग वॉक के बाद मैं 30 मिनट्स की एक्सरसाइज करती हूँ। उससे मेरे अंदर एक तो वेट लूज हो गया, और वेट लूज होने के बाद में हम बहुत अच्छे लगने लग जाते हैं। और न्यूट्रीलाइट तो मैं डेली और प्रोटीन पाउडर रेगुलर यूज करती हूँ, उससे बहुत अच्छे रिजल्ट यही मिलती है कि हमारी बॉडी में मतलब चेंजेस ये होता है कि हम ना तो टायर्डनेस फील होती है, और प्रोटीन पाउडर से ये है कि हम मतलब बहुत एक्टिवनेस भी फील होती है ना, दोनों चीजों को यूज करके। तो न्यूट्रीलाइट तो जिसमें मैं या मेरे हस्बैंड दोनों ही यूज करते हैं, और बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट्स हैं, और वाकई में हेल्थ को लेकर के हम बहुत अवेयर हो गए। जो चीजें हमें नहीं पता थी ना वो भी हमें पता चल चुका है कि हाँ अपनी हेल्थ को हम कैसे अपने आप को सेफ रख सकते हैं। थैंक यू मोनिका जी। उमा जी, हाँ जल्दी से आप शेयर करें कुछ। हेलो, गुड मॉर्निंग। जैसे एक्सरसाइज मेरे को करना बहुत अच्छा लगता है, और एक्सरसाइज से बॉडी में जैसे लगता है एक वजन हल्का सा फील होता है, हल्की हल्की बॉडी लगती है सारे दिन, और रात को नींद बहुत अच्छी आती है, तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है एक्सरसाइज करके। थैंक यू उमा जी। हाँ गौरी पारिक जी कुछ शेयर करना चाह रहे हैं? हेलो। हाँ जी दीदी, एक्चुअली क्या मैं न्यूट्रीलाइट का करना चाहती हूँ अपना शेयर। मैं जैसे प्रोटीन और डेली लेती हूँ ना, तो जब से मैंने डेली लेना शुरू किया है तो मुझे थकान, कमजोरी और बिल्कुल भी नहीं होती है, नींद भी अच्छी आती है, और साथ साथ में दिन भर एनर्जी अपनी बनी रहती है, चाहे कि आराम करो ना करो, लेकिन ये नहीं है कि फेस पे थकान और आ जाए। और प्लस साथ में जैसे ग्लूकोसोमिन का मेरी मम्मी का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा हुआ है। मेरी मम्मी को मैंने ग्लूकोसोमिन दिया था, उन्होंने कहा था घुटनों में पेन हो रहा है, बट उन्होंने कहा मेरे खाली घुटनों का ही दर्द नहीं ठीक हुआ, इनफैक्ट उनकी जॉइंट्स में जैसे उंगलियों वगैरह में भी दर्द हो रहा था, वो सारे पेन एकदम ठीक हो गए। थैंक यू। ग्रेट, थैंक यू सो मच। यस पिंकी जी। हाँ, मैं शांति, मैं काफी टाइम से जल्दी उठती हूँ सुबह। इसका मुझे बहुत फायदा मिलता है, मैं बहुत एक्टिव रहती हूँ, क्योंकि एक आप मॉर्निंग में उठ के एक्सरसाइज या वॉक करते हैं तो उससे बहुत एक्टिवनेस रहती है, और बीमारियां भी ईश्वर की दया है कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं बीमार भी पड़ी हूँ बहुत ज्यादा। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, और न्यूट्रीलाइट डेली तो मैं ले ही रही हूँ। तो मैं अपना भी एक्सपीरियंस सबको बताती हूँ कि हम बीमार पड़े ही क्यों। तो दीदी आपका म्यूट हो गया। बहुत अच्छा लग रहा है डेली मॉर्निंग। थैंक यू सो मच। जी पिंकी जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे दीदी बता रही है कि हेल्थ कैंप वगैरह कर रहे हैं तो काफी अच्छा रिस्पांस आ रही है। उसमें से एक केस को मैं जरूर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। कोई ओल्ड पर्सन थे, मतलब 56 के अराउंड के वो मेन थे, और उनको मतलब डायबिटीज था। डायबिटीज की वजह से उनका जो किसी चीज का ऑपरेशन उन्होंने कराया था, लेकिन उनका जो जख्म था वो करीब 5 साल पुराना जख्म था।
आप ये सोचे कि उस जख्म में कई बार तो उनके जख्म में कीड़े भी हो गए थे, लेकिन वो जख्म उनका ठीक नहीं हो रहा था, लेकिन मैंने उनको न्यूट्रलाइट और अपना विटामिन सी और तुलसी और बायोटिन चेरी दिया, और प्लस साथ में हमने उनको लोशन और बॉडी वॉश दिया। वाकई में 15 दिन अभी हुए हैं, 15 दिन में इतना ज्यादा उनको कॉन्फिडेंट आया। वो बोले मैम मतलब थैंक यू सो मच, आपके वजह से ये जख्म में जो खुजली होती थी ना वो बिल्कुल बंद हो गया, और ये बिल्कुल एकदम ऐसा लग रहा है कि उसमें लेयर आ रहे हैं। तो ये जो प्रोटीन का जो अपना बोलते हैं ना कि सेल्स रिपेयर का काम करते हैं और अपना न्यू सेल्स जनरेट करने में हेल्प करते हैं, तो वाकई में मुझे वो उनसे बोली कि सर एक बार आप फोटो आप मुझे भेजें, तो वो इतना बोले कि मैम एक बार में ही आपको जादू दिखाऊंगा, अभी आप रुक जाओ। तो इतना अच्छे से कुछ सुकून मिला। वैसे 2-3 उन्होंने हेल्थ कैंप के लिए उन्होंने मुझे बताया कि मैम आप इनका भी कर दोगे क्या, इनका भी कर दोगे क्या। तो ये कॉन्फिडेंट जब आप फील्ड में जाके करते हो, इस तरह के कई केस आप हैंडल करते हो, तो आपको एक अंदर से कॉन्फिडेंट आता है। तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है दीदी मेरा। ग्रेट। थैंक यू सो मच। ओवर टू आज की लास्ट शेयरिंग रूबी भाभी जो है वो क्या शेयर करना चाह रही हैं ऑल द वे फ्रॉम मुंबई, और उसके बाद में हम प्रेयर की ओर बढ़ेंगे। थैंक यू दी। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं भी ग्लूकोज एमिन और कैल्शियम का एक्चुअल में कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही हूँ। मेरे पापा का भी 2 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था। उनका नी 10 साल पहले भी हुआ था, तो सेम नी में उनको रोड थी और दोबारा उसी पैर का हुआ था। और जैसे करीबन 20 से 25 स्टेजेज ऊपर थे और फिर उतने ही नीचे आ गई, मतलब जस्ट नी के ऊपर ही 2 रोड। और डॉक्टर ने बिल्कुल, और बॉडी भी अच्छी थी, हैवी है मतलब, और 58 इयर्स के थे वो। तो उस वक्त डॉक्टर ने बिल्कुल स्ट्रिक्टली ये बोल दिया था कि अभी ये चल नहीं पाएंगे, मतलब बहुत मुश्किल है इनका चलना, क्योंकि बोन्स बहुत ज्यादा वीक हो गई हैं उनकी। तो सीमा दी से जैसे उस वक्त डिस्कस हो रहा था, तो उन्होंने वही प्रोटीन पाउडर डेली और अपना ग्लूकोजामिन और कैल्शियम चालू किया। तो बहुत ज्यादा अमेजिंग रिजल्ट मुझे मिला कि 3 महीने के अंदर अंदर मतलब उनका पैर भी रिकवर हो गया। 3 से 3.5 महीने में वो अपने पैर पे चलने भी लगे, और टचवुड 2 साल से सब अपना कुछ कर पा रहे हैं। मतलब तो जो फेथ होता है ना, वो खुद के जब अपन सामने खुद की फैमिली में देखते हैं तो मजा आता है। और ऐसे ही सेम जो मेरी मम्मा का था, उसमें मैंने जो देखा वो कि उनके जो गले में ना बहुत ज्यादा पेन रहता था, और डॉक्टर का ट्रीटमेंट भी वो बहुत ज्यादा ले चुके थे, लेकिन मतलब जब तक गोलियां ले रहे हैं तब तक ठीक है। इन दैट केस अभी उन्होंने डेली वसाका और अभी वो कैल्शियम तीनों डेली मतलब तीनों चीजें ले रहे हैं, और बहुत अच्छा लगता है उनको। मतलब जो थकान होती है वो भी नहीं होता, पेन भी सही हो गया, बहुत सारे मतलब उनको रिलैक्स मिलता है और अच्छा लगा है। तो इस तरह से जब खुद के घर में मैंने रिजल्ट देखा ना, तो मेरा फिर 2 गुना 3 गुना हो गया। थैंक यू सो मच न्यूट्रीलाइट, थैंक यू सो मच मेंटोर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, अमेजिंग एक्सपीरियंसेस। और अब हमारा विजुअलाइजेशन की ओर हम बढ़ेंगे। आज कौन प्रेयर कराने की अपॉर्चुनिटी नॉमिनेट किया था, तो कौन ये अपॉर्चुनिटी लेना चाह रहे हैं? आवाज आ रही है मैम मेरी? हाँ जी, आवाज आ रही है बिल्कुल। यस, वेलकम नेहा। अभिलाषा, कैन यू वांट स्क्रीन टू बी शेयर्ड? नेहा नहीं कोई बात नहीं। ओके, फाइन वेलकम। ओके, तो आप सब अपनी आंखें बंद कर लीजिए और आई स्टार्ट द प्रेयर। थैंक यू गॉड, आई एम अ पावरफुल, पीसफुल एंड डिवाइन सोल। थैंक यू गॉड, मैं हर किसी को उनके संस्कारों के साथ स्वीकार करती हूँ। परम पिता परमात्मा हर पल हर वक्त मेरे साथ हैं। मैं परमात्मा का प्रिय फरिश्ता हूँ। थैंक यू गॉड, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। मेरे परिवार स्वस्थ सुखी परिवार है। थैंक यू गॉड, आपार सुख के लिए, वैभव के लिए और प्रिय रिश्तों के लिए। मैं जीतती हूँ क्योंकि मैं जीतने के लिए ही पैदा हुई हूँ। मेरी टीम बहुत ही एक्साइटेड, यूनाइटेड, पावरफुल एंड वे का इतिहास रचने वाली टीम है। मैं और मेरी टीम रोज DTM करते हैं, प्लान दिखाते हैं और इस तरह अपने नेटवर्क को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। मैं और मेरी टीम 100% प्रोडक्ट यूजर हैं और 100% प्रोडक्ट यूजर हैं। बहुत आसानी से हम महीने के 500+ टीवी
पर्सनल डिटेलिंग कर रहे हैं। हमारे मेंटोर बहुत ही अच्छे और सब मेंटोर से मार्गदर्शन लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मैं और मेरी टीम रोज सक्सेस टॉक सुनते हैं और रोज किताबें पढ़ते हैं। मैं और मेरी टीम सबसे ज़रूरी मीटिंग्स में बहुत आगे बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। एमवे बिजनेस बहुत ही सरल है और डायमंड एंड बियॉन्ड जाना मेरे लिए बहुत ही आसान है। मैं और मेरी टीम ढेर सारे पैसे कमा रहे हैं और पैसा हमारे पास खींचा चला आ रहा है। मैं और मेरी टीम के सभी सपने पूरे हो रहे हैं। मेरी टीम बहुत ही एक्साइटेड, यूनाइटेड, पावरफुल एमवे का इतिहास रचने वाली टीम है। मैं जीतती हूँ क्योंकि मैं जीतने के लिए पैदा हुई हूँ। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। गो डायमंड। थैंक यू। Thank you, Neha. Thank you, team. Thank you, Tilak sir. Thank you, everyone. Have a wonderful day. Enjoy your day. Go Diamond everyone. Bye bye. Thank you. Go Diamond.